नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना। एक बार चेक कर लेता हूँ एवरीथिंग सेट। आवाज तो प्रॉपर आ रही है, ये तो क्लियर है पूरा। पेपर देख लेता हूँ जो लगाया है मैंने। तो अभी जो उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 2 से 3 मिनट में ये वीडियो समझ में आती है तभी कंटिन्यू करना। तो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत कम समय रह गया है और सीरीज अभी लग रहा है कि 2 से 3 महीने, लेकिन 2 से 3 महीने मेरे भाई कुछ भी नहीं। आई एम टेलिंग यू। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछला प्लान था जिसमें ओवरऑल प्लान मैंने बताया। जिसने नहीं देखा, इट्स अ रिक्वेस्ट, जाके जरूर देखें। आज की उस प्लान में हमारे पास कैटेगराइज हमने किया हुआ था इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स एंड ऑल। इंग्लिश जो हमें एग्जाम क्लियर करवाएगा, जीएस चाहिए साथ में, क्योंकि बिकॉज जीएस इज ऑल्सो एन सब्जेक्ट। और इंग्लिश के बाद जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो जीएस एंड लेटर ऑन लास्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स अगर आपने अटेम्प्ट करी है बट क्वेश्चन ज्यादा नहीं करे और इंग्लिश और जीएस को मिला के आपके स्कोर आ रहे हैं आईएमए से पार, यानी आईएमए की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, तो यू आर क्लियरिंग सीडीएस एग्जामिनेशन। तो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है बट नॉट एज सच इंग्लिश और जीएस। और कहीं ना कहीं ओटीए में तो आता ही नहीं है मैथ्स, तो मैथ्स को प्रायोरिटी हम दे ही नहीं सकते। देना चाहिए इंग्लिश को, बट आई एम गोइंग टू गो हेड विद जीएस बिकॉज इट्स रियली रियली बिग। तो एज सुन एज पॉसिबल अगर हम इसको कवर कर दें तो, है ना। तो इसीलिए प्लान है फॉर जीएस के लिए, इसलिए प्लान है जीएस में। अब क्योंकि प्लान है तो प्लान कैसा है सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस। सिलेबस कैसे कवर करने वाले हैं? सिलेबस कवर करने वाले हैं विद पीवाईक्यूज या फिर विद मेरे क्वेश्चंस के साथ। हर एक दिन एक चैप्टर फॉर जीएस। अब सिलेबस में एक दिन एक चैप्टर, वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, ऐसे। जनरल स्टडीज का जो हमारा सिलेबस है उसमें प्रायोरिटी दे रखी है सब्जेक्ट्स को, है ना। कौन सा सब्जेक्ट मोर ऑफन पूछा जा रहा है? अब पूछा जा रहा है, मानो तुम्हारा साइंस और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो बेनिफिट तो कर नहीं रहे, बिकॉज ओवरऑल इन द लास्ट जो एग्जाम में आने वाला है मैक्सिमम क्वेश्चन लाइक 30 से 32 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन में एक तिहाई, मतलब है एक तिहाई क्वेश्चन वो किसके आ रहा है? साइंस का आ रहा है। तो ऑब्वियसली हिस्ट्री पढ़ के कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्टली हम ऐसे करेंगे विद प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके। सबसे पहले साइंस वी आर गोइंग टू कवर। उसमें भी कौन सबसे पहले आ रहा है? बायो, देन केमिस्ट्री और देन फिजिक्स पूछी जा रही है। देन उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर इज नॉट अ सब्जेक्ट, हर रोज करने वाली चीज है। और मैं बता रहा हूँ यार, सिर्फ मेरे ऊपर कंप्लीटली डिपेंड मत रहो, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एक आदमी हूं जो पूरी चीजें या पूरे सब्जेक्ट्स एक बार में मैं सारा कवर नहीं करवा सकता यहाँ पे, है ना। बट मैं प्लान बता सकता हूँ करंट अफेयर्स के लिए। ऑब्वियसली यू नो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा इस प्रेजेंट टाइम में ग्रोथ है जिस चैनल की, वहां से करंट अफेयर अगर उठा ले, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द मंथली एंड एज वेल एज 6 मंथ्स का, तो वहां से करंट अफेयर अगर करें फॉर रीडिंग पर्पस तो बेटर है। नहीं तो हर रोज या तो तुम वो उठा लो, क्या कहते हैं जो मैं बताया अभी प्लेटफॉर्म का, या तो हर रोज एक वीडियो देखो जिसमें कि आपका डेली का करंट अफेयर पूरा हो रहा होगा, जो कि कहीं ना कहीं एसएसबी में भी हेल्प करेगा, है ना। ये वीडियो एसएसबी में भी हेल्प कर जाएगा। तीसरा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है इंडियन ज्योग्राफी। तो शुरुआत ही हम इंडियन ज्योग्राफी से करेंगे, देन फिजिकल, देन वर्ल्ड। फोर्थ इज हिस्ट्री। अच्छा, एक चीज है हिस्ट्री, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अनप्रिडिक्टेड है कि कहां से क्वेश्चन आ जाए, यहां से वी कांट प्रिडिक्ट इट। बट मैं ये बताता हूं कि क्वेश्चन जनरली पूछे कहां से जाते हैं ज्यादा? सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे मॉडर्न से, देन एंशियंट से, देन मेडिवल से। बट हिस्ट्री को अगर कोई लीव कर रहा है और पॉलिटी इकोनॉमी करके जा रहा है तो इन दोनों के क्वेश्चन हिस्ट्री से ज्यादा आते हैं और दे आर रियली फैक्चुअल बेस्ड, जो कि लर्न किए जा सकते हैं, जो कि बार बार लिख के याद करे जा सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूं, कहता हूं कि हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर, हिस्ट्री का अकेले नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर, बट अगर यहाँ पे हम देखें तो ये 3 सब्जेक्ट है और अनप्रिडिक्टेबल है। 3 सब्जेक्ट अनप्रिडिक्टेबल, ये प्रिडिक्टेबल है 2 सब्जेक्ट है ना।
तो पॉलिटी और इकोनॉमी हिस्ट्री से पहले करेंगे, देन कंप्यूटर इन द लास्ट। 2 से 3 क्वेश्चन आता है। इसका भी चैनल से अगर या कहीं से भी अगर आपको देख के मिल जाता है, 1-2 दिन की वीडियो लगानी है एंड कंप्लीट इट। ठीक है, नाउ लेट अस लुक टुवर्ड द पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर पेपर हम देखते हैं और देखते हैं कि प्रायोरिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है सब्जेक्ट्स का। ये देखो क्वेश्चन के साथ, ये है आपका 2025 का पहला एग्जामिनेशन, 2025 का फर्स्ट। तो अभी जो है 2025 का फर्स्ट, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया है वैसे ऊपर ही, लेकिन फिर भी एक बार फिजिकल ज्योग्राफी ऐसे जब हम पेपर लगाएंगे यानी हर हफ्ते एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे रीजन है। अच्छा एक बार ऐसे देख लेते हैं भाई, है ना, मेहनत करी हुई है टीम ने तो कैसे खाली जाने दें। ये देखो साइंस, पूरा साइंस हिस्ट्री सब कुछ पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूट किया है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू बेनिफिट इवन वाइल डूइंग एग्जामिनेशन। क्योंकि एग्जामिनेशन में देखो 2-3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो शुरुआत से शुरू कर देंगे, कैसे विद स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देंगे कि भाई ऐसा है कि हमें पेपर मिला, जो पहला क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट। दूसरे वो हैं जो प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, और वो तेज लड़के होते हैं भाई। फर्स्ट रीडिंग ली, फर्स्ट रीडिंग में क्या किया, सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये ज्योग्राफी है, ये साइंस है, ये करंट अफेयर है, ये इकोनॉमी है ना, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब जब सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तब आप क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट में जैसे अगर मैंने साइंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सिर्फ साइंस के क्वेश्चन उठाऊंगा ताकि माइंडसेट सेम रहे, है ना। मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो मिक्स क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू गो अहेड विद माइंडसेट को सेम रखना है। अगर साइंस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है फॉर द पर्पस, डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए करिए, ताकि मैं सिर्फ साइंस उठाऊं, सिर्फ ज्योग्राफी उठाऊं, सिर्फ इकोनॉमी या सिर्फ पॉलिटी उठाऊं, है ना, इसलिए करना है। अब ये देखो क्या था, जैसे मैं बता रहा था कि हमने जो प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें साइंस के 30 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के 16, ज्योग्राफी से ज्यादा पूछी जा रही है करंट अफेयर, बट करंट अफेयर वी आर नॉट कवरिंग इन आवर वीडियोस बिकॉज करंट अफेयर इज डेली टास्क और मंथली टास्क और वीकली, तो इसको खुद से करना है। इकोनॉमी और पॉलिटी देखो दोनों को मिला के 19 क्वेश्चन हो रहे हैं, हिस्ट्री अकेले 16 पूछ रहा है, तो इट इज बेटर वी गो अहेड विद इकोनॉमी एंड पॉलिटी फर्स्ट, देन लेटर ऑन हिस्ट्री हम देख लेंगे। अच्छा एक यही ट्रेंड नहीं, और देख लो यार 2026 का देख लो, वो 2025 का था, 2026 में अभी फर्स्ट वाले एग्जाम में करंट अफेयर में मैंने इकोनॉमिक्स को मिक्स कर दिया है, करंट अफेयर इकोनॉमी दोनों मिक्स ही आई थी। तो हाँ, तो ये मिला के 38 क्वेश्चन हो रहा है। वैसे प्रायोरिटी वाइज साइंस इज एट द फर्स्ट अगेन, देन हमारी करंट अफेयर तो है, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी। अच्छा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मिला के शायद हिस्ट्री इस बार भी नहीं बीट कर पाएगा, तो अगेन हिस्ट्री एट दी लास्ट, सेम लाइक बाकियों में भी ऐसे ही है, यही ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बाकियों में भी है। तो जब हम प्रीवियस ईयर पेपर वीकली लगाएंगे तो जब एनालिसिस होगी तब पता चल जाएगा। अच्छा अब मान लो प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिया, प्रायोरिटी वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, लेकिन अब अपना प्लान रहेगा क्या, यानी करेंगे कैसे। तो मैंने अभी बताया कि विद सब्जेक्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले साइंस करेंगे, फिर ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, पॉलिटी, देन हिस्ट्री, और लास्ट में कंप्यूटर। लास्ट में कंप्यूटर। दूसरा सिलेबस हम एक्चुअल में कवर कैसे कर रहे हैं, ये तो सब्जेक्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सिलेबस कवर कैसे कर रहे हैं। सिलेबस भाई ऐसा है कि बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम वी हैव, तो अब ये नहीं कि हम एक चैप्टर को एक दिन से ज्यादा लगाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं एक चैप्टर से एक दिन से ज्यादा लगाता हूं तो अपकमिंग डेज में या अपकमिंग मंथ्स में ये सब कुछ कंप्लीट हो पाएगा। तो हर एक दिन एक चैप्टर, साइंस का हो चाहे ज्योग्राफी का चाहे इकोनॉमिक, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर अपने बनाए हुए क्वेश्चन। अपने बनाए हुए क्वेश्चन कैसे रहेंगे वो सरप्राइज है, दिस इज गोइंग टू बी सरप्राइज। ठीक, नेक्स्ट वन इज रिवीजन कैसे करना है। अरे भाई सिलेबस पढ़ लिया, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवीजन। पहली बात तो
भाई रिवीजन मेरा काम नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, आपका काम है ये जानना कि उसमें एक्चुअल में क्या ऐसी चीजें जो मुझे नहीं आती, क्या ऐसी चीजें जो मुझे समझ नहीं आई, वो डेली बेसिस पे करना है। डेली बेस, अच्छा ये रिवीजन कैसे करना वो तो मैंने बताया ही है आगे। हाँ, डेली बेसिस में, फिर वीकली कैसे करेंगे और मंथली कैसे करना है, ठीक है, वीकली एंड देन मंथली, ताकि स्टिक रहे दिमाग में, छूटे ना, भागे ना, हटे ना। तो रिवीजन क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, बट कैसे रिवाइज करना है वो भी मैं बता दूंगा, बट रिवाइज करना है वो आपको करना है। इट्स योर एफर्ट्स एक्चुअली मैटर्स, क्योंकि लेटर ऑन इन द लास्ट मुझे नहीं रखना है दिमाग में, मुझे पेपर नहीं देना है, पेपर आपने देना है, ठीक है। तो इतने एफर्ट तो करने पड़ेंगे। बाकी मैं जहां तक 90% चीजें मैं रिकॉल कराने की भी कोशिश कर दूंगा और समझाने की कोशिश तो मैं कर ही दूंगा। फोर्थ इज टेस्ट और एनालिसिस। बहुत बहुत, अरे भाई वीडियो चल रही कि नहीं चल रही यार, 1 मिनट, इतना बोलना ही खत्म हो जाएगा कबाड़। अब भाई चल रही, भाई चल रही, 11 मिनट हो गया। हाँ, तो टेस्ट और एनालिसिस, भाई ऐसा है कि टेस्ट हमें लगाना किस लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। टेस्ट इसलिए लगाना है बिकॉज बहुत सारी चीजें उसमें से एक चीज ये है कि पहला तो एक माइंडसेट प्रिपेयर करना है। क्या, एक माइंडसेट बनाना है कि हाँ एग्जाम में बैठे हैं तो हमें 2 घंटे तो मिनिमम बैठे रहना है, कि नहीं हिल रहे हम, कितना भी तूफान आंधी आ जाए, कितना भी ऐसा लगे कि भाई अब तो सुन्न पड़ गया है पीछे वाला, लेकिन बैठे रहना है मेरे भाई। तो माइंडसेट प्रिपरेशन। दूसरा कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट। तीसरा ये कि आर्ट ऑफ लिविंग, द आर्ट ऑफ लिविंग। अरे भाई तुमने बहुत चाहा, बहुत पसंद किया किसी को, पर अब कितना किसी को पसंद कर लो, वही होता है जितना जिसको चाहो उतना ही वो तोड़ छोड़ के भागता है ना। तुमने कितना पसंद किया किसी को, बट वो जानना चाहता है, तो भाई जाने दो, लीव देम। दे वांटेड टू लीव, जस्ट प्लीज लीव देम, है ना। बिकॉज दे वांटेड टू लीव, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक देम नहीं नहीं तू रुक तू रुक तू रुक, तो नहीं होने वाला, जस्ट लीव इट। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कह रहे होते हैं मुझे छोड़ दे, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू ट्रैप देम। अरे छोड़ो ना, नेगेटिव मार्किंग है भाई, अगर नहीं आ रहा है तो लीव इट एंड गो हेड। और ये कब आएगी, प्रैक्टिस से। माइंडसेट तभी डेवलप होता है, प्रैक्टिस से। फोर्थ वन इज ये अपना प्रीवियस ईयर पेपर से गो थ्रू होना है, जो कि हमें बताएगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, फिर इस एग्जाम की एक्चुअल में प्रायोरिटी क्या है वो बताता है। एग्जाम प्रायोरिटी बताता है क्वेश्चंस। एंड फिफ्थ बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज की फेमिलियर रहे हम, ताकि जब एग्जाम हमारे सामने आए तो हमें ना लगे कि अरे बाप रे ये कैसे, ये नई चीज कहां से आ गई। तो हर बार यूपीएससी एक अपना बॉम्ब फोड़ता है, कुछ ना कुछ नया ऐड करता है, बट बहुत ज्यादा नहीं करता है। देखो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पेपर का कि एक इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, या फिर डिफिकल्ट, बेसिकली वी कैन से हार्ड नहीं, डिफिकल्ट। इजी हिट करना ही करना है, मॉडरेट को भी करना है। मॉडरेट को अगर हमने इजी और मॉडरेट को कर लिया ना तो बचता है डिफिकल्ट। इसमें क्या लगाइए, 50-50 लगाओ। अगर रिस्क लेना है तो यू कैन टेक इट, नहीं लेना है तो मत लो, लाइक दिस। और छोड़ो, मोस्टली छोड़ो। और ये तीनों होते क्या है एक्चुअल में, हम पेपर अब किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों मिक्स होते हैं। तो जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ना बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट टेस्ट एंड एनालिसिस इज। तो वीकली मॉक देना है, टाइम वाइल। अच्छा, एक तो वीकली मॉक हम दे ही रहे हैं, एक जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो उसके बीच में भी कुछ समय दूंगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर इट ऑल विद क्वेश्चंस। तो उसमें भी समय दे दूंगा कि भाई चलो अटेम्प्ट करो आप लोग। और मंथली प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। वीकली मॉक तो वो हो जाएगा जो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, यहाँ से आइए देखिए, और जो हमने पूरे हफ्ते भर किया है उसको वहां पे लगाओ। बाकी ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है, मंथली जो लगाना है। अच्छा, ये मंथली लगा लो, चाहे इस प्रीवियस ईयर पेपर को वीकली लगाओ। मैं तो कहता हूँ वीकली लगाओ, और लेटर ऑन मंथ में 4 को एनालिसिस कर लो। एनालिसिस किया है तो उसको रिवाइज कर लो, इट इज बेटर। 1 पेजर रखना है जिसमें मिस्टेक्स रहेंगी, और मिस्टेक्स को ऐड करके रिवाइज करना है। अब रिवीजन कैसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना जरूरी है।
रिवीजन और टेस्ट, ये दो चीज, अरे भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, आज इज जस्ट फॉर अ प्लान जीएस का, कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जीएस का बायोलॉजी। तो रिवीजन में सबसे पहला मेरा काम, मैं हमेशा आगे रहूंगा एज अ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ योर्स, कि जितना मेरी तरफ से हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में अगर मैं फीड कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करूंगा। पहला तो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अलग बात, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो अलग बात, लास्ट में फॉर रिवीजन, लास्ट में फॉर रिवीजन, एक मिनट, लास्ट में फॉर रिवीजन क्या करनी है, समरी। मैं क्या कर सकता हूँ अपनी तरफ से, समरी बता सकता हूँ जो जो हमने पढ़ा है, जो जो हमने पढ़ा है उसका समरी मैं करूंगा। दूसरा, अब बाकी सारी चीजें आपकी भाई, दो चीजें, पहली है ये मेरी तरफ से फ्रॉम माई साइड, नाउ इट इज दीज ऑल थिंग्स आर फ्रॉम योर साइड। तो आफ्टर क्लास एक रिवीजन डालना है हर बार, हर रोज जो क्लास में पढ़ाया गया, जो नहीं आता है उसको एक बार लिख के करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख के, और लिख के का मतलब ये नहीं कि जो पूरा पढ़ाया हूँ उसको ही लिख डालो, अगर इतना समय है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बट जितना पढ़ाया है और जो नहीं आता है उसको क्या करो, एक्टिव रिकॉल करो भाई। एक बार पहले स्लाइड देखो, उसके बाद खुद से लिखने की कोशिश करो कि जो जो मुझको याद आता है उसको मैं लिखूंगा। तीसरा, अब एक बार ये तो रिवाइज कर लिया, लेकिन अब क्या करना है, फैक्चुअली रिवाइज करना है। अब देखो, जैसे मान लो ये पूरा पेज है, इसमें से ये चीजें पढ़ी हैं, और हमें क्या नहीं आता है, हमें ये नहीं आता है। ऐसे ही दो चार पेज होंगे जिसमें से ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, या ये नहीं आ रहा है, अब इनको क्लब करना है। एक दो तीन चार चीजें नहीं आ रही है, अब इनको क्या किया है, क्लब किया है हमने, एक पेपर में क्लब कर दिया भाई, ये ले, ये सारी चीजें जो नहीं आती। अब इसको कब यूज करना है, जब जस्ट एग्जाम के पहले, जस्ट एग्जाम के पहले, जैसे अगर वीकली मॉक दे रहा हूं मैं, तो इसको जस्ट एग्जाम के पहले मैं एक बार रिवाइज करके देख के लिख के तब जाऊंगा। चौथा है मेरे भाई टेस्ट। क्या है, टेस्ट। टेस्ट किया तो टेस्ट करने से मतलब ना है। अच्छा, कई लड़के, मैं पिछली वीडियो में भी बताया, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है पिछली वाली, उसको जाके देखो। अच्छा, टेस्ट मैंने किया है लेकिन एनालिसिस नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है टेस्ट का। अच्छा, मैंने टेस्ट नहीं किया है लेकिन एनालिसिस कर दिया है, तो भाई हम एक कदम और आगे हो गए। बट कुछ टेस्ट करने के अपने वो होते हैं ना, जैसे वो जो फायदे होते हैं मैंने बताए थे, वो छूट जाएंगे, लेकिन एनालिसिस हमने किया है तो कहीं ना कहीं हम अहेड ही हैं। तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनालिसिस किया तो इसका मतलब समझ रहे हो, एनालिसिस करने का मतलब है कि तुमने एनालाइज किया है, उसमें कुछ ऐसी चीजें निकली हैं जो हमें नहीं आती हैं। ऑब्वियसली हर बार ऐसी चीजें होंगी जो हमें नहीं आएंगी। हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट हों, चाणक्य जैसे, जो 120 के 120 क्वेश्चन ठोक रहे हैं और कुछ भी गलत ना हो। भाई मैं तो ऐसा नहीं रहा हूं, मैंने जब भी पेपर दिया है कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो मुझे नहीं आई, तो मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने उसको ऐड कर लिया। कहाँ पे, मेरे वन पेजर में। मैं यहीं इसी में ऐड कर लूंगा भाई, इसी में ऐड कर लूंगा, कहीं दूसरी। अच्छा, या तो इसमें ऐड कर लो या तो कोई नोटबुक बना लो, नोटबुक में भी तुम ऐड कर रहे हो, तो इससे बढ़िया भाई एक दूसरी कलर लो, कलर पेन लो, है ना। और उस कलर पेन का मतलब ही और मकसद ही यही है कि जो हमें नहीं आ रहा है उसको ऐड कर लिया टेस्ट से। तो बस यहाँ पे हमने ऐड किया, और लेटर ऑन नेक्स्ट रिवाइज जब करेंगे इस वन पेजर का, तो उसको भी रिवाइज कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट द प्लान फॉर जीएस। और इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, कल से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, टुमारो या कह लो या फिर फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना बायोलॉजी, और बायोलॉजी करेंगे विद आवर ओन क्वेश्चंस। पूरा पहला चैप्टर खत्म, एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर खत्म। अच्छा, ये जिससे ऐसा ना समझे कि ये वही उन्हीं के लिए जो कई बार पढ़ चुके हैं, जो या जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम या मल्टीपल टाइम एग्जाम में बैठे हैं बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है, ऐसा ना सोचें। दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, बट दिस इज जो पहली बार यहाँ पे आ रहा है, आई गारंटी यू मेरे भाई, जो पहली बार यहाँ पे आ रहा है उसके लिए भी वैसा ही समझ में आएगा, जो कई बार पढ़ के आया है उसको भी वैसा ही समझ में आएगा। बस अंतर ये हो जाएगा कि इसने कैसे रिवीजन किया और आप कैसे रिवीजन करोगे,
है ना। और रिवीजन मैं बताऊंगा, हर बार बताऊंगा कि करना कैसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बाकी तो आप समझदार हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ना। चलो बाय।